कादर मुतलक खुद मुख्तार बेनियाज तमाम जहानों का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम, जिसकी ज़ात सिफ़ात और इबादत में कोई उसका शरीक नहीं। नबी पाक साहिब लौलाक सैयदुल अंबिया मौलाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नशूर, हम अहले सुन्नत के दिलों के सुरूर, नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म रहमत कायनात रूह जाने कायनात बाइसे तख्लीक़े कायनात इमामुल अंबिया महबूब खुदा मेरे और आप सब के आका व मौला मलजाओ मावा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का हदिया नजराना अकीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला जल्ला शानुहु का बेहद हिसाब शुक्र और उसका एहसान कि जिसने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सदका वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम औलिया किराम तमाम फुक़हा व मुहद्दिसीन किराम सब के प्यार मोहब्बत और अदब वाला मजहब मुहज़्ज़ब हक़ का अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से इसी मजहब हक़ का अहले सुन्नत पर हमें ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, अहले सुन्नत व जमात का एक मामूल है कि वो जब भी रब से मांगते हैं उसके महबूब का सदका मांगते हैं। इसको कहते हैं अकीदा तवस्सुल, यानी वसीला। यह अहले सुन्नत व जमात का हमारा तरीका और मामूल है और इसी बात पर हमारा यही मौक़िफ़ और दावा है कि रब ताला जल्ला शानुहु दुनिया जहान में अता तो अपनी मखलूक में अपने दुश्मनों को भी फरमाता है, मगर जो उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से उससे मांगता है उसकी रब की बारगाह में महबूबियत कुछ जुदा ही होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तो वैसे वो अजीम हस्ती हैं कि जिनकी बरकतों से अल्लाह ने दुनिया जहान को पैदा फरमाया है, बल्कि यूं समझें कि कायनात अर्ज़ो समा ही नहीं बल्कि रब ताला जल्ला शानुहु ने अपनी तमाम मखलूक़ात को जो पैदा फरमाया है अपने महबूब के कदम अनवर की बरकतों से पैदा फरमाया है। बल्कि यहाँ तक जो अहादीस कुदसी सूफिया ने नकल की हैं, बिलखुसूस इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नकल किया है कि रब ताला जल्ला शानुहु ने अपना रब होना जाहिर फरमाया है, तो ये भी महबूब पाक की बरकतें हैं। तो ये जो हमारा अहले सुन्नत का तरीका और मामूल है कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का वसीला दुआ में या दीगर उमूर के एतबार से
जो हम अल्लाह उसके हुजूर पेश करते हैं, ये ऐसा मुबारक फेल है कि जिसकी असल किताब व सुन्नत में के बेशुमार दलाइल और नसूस में मौजूद है। तो मैंने मुनासिब जाना कि आज की खुतबा जुमा में हम मुख्तसर से वक़्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बारगाह अक़दस के वसीला शरीफ के हवाले से चंद एक दलाइल में आपके गोश गुजार कर दूं, चूँकि इस पुरफितन दौर में जबकि ईमान के डाकू जगह जगह फिरते हैं, कहीं किसी के ईमान पर डाका न पड़ जाए, लोग अपने ईमानों की हिफाजत कर लें। किताब व सुन्नत के इन मुबारक फूलों की बरकतों से अपना दामन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता रखें। जो आयत करीमा मैंने तिलाव के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें अल्लाह सोना इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये छठा सुपारा है, 9वां रुकू है। रब फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से क्या करो? जरा बोलो ना सारे, अल्लाह से क्या करो? अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से डरो, उसके अहकामात पर अमल करो। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये दीगर उमूरे जो खैरा हैं, अहकामात शरइया हैं, उन पर अमल पैरा हो जाओ। रब से डरो। और फिर रब से डरने के साथ तुम्हें क्या करना चाहिए? फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीलता, फिर उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करो। यानी जिहाद हकीकतन जो जिहाद होता है, जहां पर फर्ज हो वहां पर जिहाद करो। यह जिहाद का डोंग नहीं रचाना कि नाम कश्मीर का हो और बच्चे अपने पल रहे हों, नाम अफगानिस्तान का हो तो लैंड क्रोजरें अपनी बन रही हों, नाम फलस्तीन का हो तो पेट अपने बड़े हो रहे हों। ये वो रब जल्ला शानहू की ज़ात ने, रब तबारक व तआला ने उस जिहाद का हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो हकीकतन जिहाद जिसको कहते हैं कि दीन के दुश्मनों से जो जंग की जाती है या दुश्मनाने दीन से अपना दिफा किया जाता है, उसका रब ताला जल्ला शानहू ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। रब जल्ला शानहू फरमाता है, फिर क्या है? लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब ये तुम ये काम करोगे, फरमाया ये काम करने की इल्लत क्या है, वजह क्या है? फरमाया ताकि तुम रब की बारगाह में फलाह पा जाओ, तुम कामयाब हो जाओ, तुम फलाह पा जाओ। इस आयत करीमा में रब ताला जल्ला शानुहु ने जहां पर आमाल सालिहा की तरगीब दी है, वहां पर वसीले का भी हुक्म खुद इरशाद फरमाया है। और इस वसीला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के एतबार से अगर आप गौर करें, दुनिया में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े वसीले पैदा फरमाए। रब ताला जल्ला शानुहु की ज़ात ने बड़े बड़े अज़मतों और शानों के मालिक लोगों को पैदा फरमाया, मगर रब सोने ने दुनिया जहान के लिए सबसे बड़ा जो अपनी बारगाह में वसीला रखा है, वो अपने महबूब की ज़ात को रखा है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का वसीला अतहर तमाम जहान की जान है। रसूल पाक की ज़ात तमाम कायनात की आन है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ात सारी रब की मखलूक की जान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आशिकां इमाम अशा इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी कुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ बोले। इमाम अहमद रज़ा क्या कहते हैं? इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, यानी नबी पाक नहीं थे तो कुछ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है कि रब ने अपने महबूब को सारे जहानों की जान बनाया है। रब ने अपने महबूब पाक करीम अलैहिस्सलाम को सारी कायनात में अव्वलियत हर एतबार से अता फरमाई है। बल्कि यूं समझो, जरा गौर करो और जरा फिक्र करो, ये रसूल पाक का वसीला
तो एक ऐसा मुबारक फेल है। रसूल पाक का वसीला तो खुदा ताला जल्ला शानो की बारगाह में ऐसा महबूब है कि बाबा जी अगर नबी पाक का वसीला ना पेश किया जाए तो रब ताला जल्ला शानहू हलाली होने का सर्टिफिकेट नहीं देता। यानी जो बंदा निकाह के बगैर औरत से नौज़बिल्लाह यानी जिना करता है, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा देने वाला तो रब है मगर बच्चा हरामी है, देने वाला अगरचे रब है मगर बच्चा हरामी है। जो रसूल पाक की सुन्नत निकाह का वसीला अख्तियार कर ले और अल्लाह पाक बच्चा अता फरमाए तो बच्चा हलाली होता है। पता चला जो महबूब के वसीले से मांगता है उसको अल्लाह हलाली देता है, जो महबूब का वसीला दरमियान से निकालने की कोशिश करता है उसको हरामी देता है। यह वसीला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम एक ऐसा अमर है और रब जल्ला शान इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। और मौलवी इस्माइल देलवी ने सिराते मुस्तकीम में खुद लिखा है, कहता है हुजूर की शान तो बड़ी वराउल वरा है। कहता है यहाँ इस आयत में मुराद किसी अल्लाह वाले के दामने रहमत से वाबस्ता हो जाना है, उसकी बैत कर लेना है, किसी कामिल मुर्शिद की बैत कर लेना मुराद है। अरे अगर अल्लाह वाले रब की बारगाह में वसीला हैं तो जो सारी दुनिया जहान में अल्लाह वालों का सरदार है, जो सारे नबियों का सुल्तान है, जो रब का महबूब है, जो रब का प्यारा महबूब है और हबीब है, उसको वसीला बनाने में क्या मसला है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को वसीला बनाने का रब खुद हुक्म देता है। दूसरी आयत करीमा 5वां सुपारा है 6ठा रुकू, फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, फरमाया महबूब प्यारे अगर ये तेरे गुलाम अपनी जानों पर जुल्म कर लें, गुनाह कर लें, जुर्म का इर्तिकाब कर लें, कबीरा हो या सगीरा किसी गुनाह का इर्तिकाब करके अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो महबूब प्यारे इनको क्या करना चाहिए। फरमाया जाऊ का हबीब तेरी बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए। या अल्लाह काम क्या है। फरमाया फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगो, फिर अल्लाह से माफी मांगे। यहां बात यह भी काबिल गौर है। फरमाया गुनाह कर लो तो आ जाओ बख्शिश मांगने के लिए। कहां आ जाओ। फरमाया बारगाह मुस्तफा में आ जाओ। यहां मैं रुककर यह कहना चाहता हूं, यह बात समझो, और बख्शिश के लिए, मगफरत की दुआ के लिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार के लिए रब ने कोई जगह की कह तो लगाई नहीं है कि यह सत्याने में बैठकर अल्लाह से माफी नहीं मांगी जा सकती। यह तो कोई कुलिया कायदा नहीं है। और अल्लाह से माफी मांगने के लिए तो जगह मुकर्रर नहीं है। जहां चाहो रब से माफी मांग लो, जहां चाहो उससे बख्शिश मांग लो, जहां चाहो उससे मगफिरत मांग लो। उसकी मगफिरत के दरवाजे तो खुले हुए हैं, तौबा की कबूलियत के दरवाजे खुले हुए हैं। जहां चाहे वो रब से माफी मांग सकता है, काबे में चाहे माफ मांग सकता है, जहां चाहे घर में, मकान में, दुकान में, जहां चाहे मांग सकता है। मगर फरमाता है दुनिया वालों माफी तो जहां चाहो मांग लो, पर जो माफी महबूब के दर अक़दस पर मांगोगे उसकी उस माफी की शान ही निराली होगी। पर मैं जुर्म कर लो और महबूब की बारगाह में आ जाओ। या अल्लाह क्या करना है। फरमाया फिर मुझसे बख्शिश मांगो, मुझसे मगफिरत मांगो। यहां यह भी काबिल गौर है, आ जाओ महबूब के दर पर, आ जाओ महबूब के दर पर और आवाज मुझे दो। आ जाओ हबीब की बारगाह में, आवाज मुझे दो। मिलना किसी से हो, घर किसी जगह जाके आवाजें देना, ये कैसा अमल है। कोई भी जी शऊर इस बात को समझ सकता है। रब फरमाता है और माफी मुझसे मांगनी है। आ जाओ महबूब के दर पर, आके मुझसे माफी मांगो। दर तो महबूब का है, माफी रब से कैसे मांगनी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने मसला हल कर दिया कि बारगाह तो महबूब की है, माफी रब से क्यों मांगे। इमाम अहमद रजा कहते हैं इसलिए कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर यानी ये दरे मुस्तफा ही दरे खुदा है, ये बारगाह ही मुस्तफा ही बारगाह खुदा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर जो भी हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर की बारगाह में नहीं है वो रब की बारगाह में भी मकबूल है नहीं होता। रब जल्ला शानुहु फरमाता है आओ मेरे हबीब की बारगाह में और आकर मुझसे माफी मांगो। या अल्लाह फिर माफी मांग ले तो फिर क्या है।
फरमाया इधर तुम माफी मांगो, उधर वस्तगफर लहुमुर रसूल, उधर मेरा महबूब तुम्हारे लिए अपने मुबारक हाथ उठा के दुआ कर दे, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ मांग ले, तुम्हारे लिए मगफिरत तलब कर दे। उधर मेरे हबीब के मुबारक हाथ उठने की देर है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया फिर अल्लाह को तुम तौबा कबूल करने वाला भी पाओगे और रहमतों की बरसात करने वाला भी पाओगे। और बाबा गौर करो, ये वसीला मुस्तफा तो वो वसीला है कि जब कायनात को रब पैदा फरमाता था, रब जल्ला शानहू ने जब मखलूक को पैदा फरमाया तो उस वक्त भी वसीला मुस्तफा मौजूद था। ये वो वसीला मुस्तफा है। सरकानी शी पढ़ कर देखो, और इब्ने तैमिया ने फतावा इब्ने तैमिया मेरे पास मौजूद है, उसमें भी नकल किया है। रब ने जब अर्श को पैदा किया, किसको पैदा किया? अर्श को। तो अर्श पर रब के रोब दबदबे की वजह से लर्जा तारी हो गया, कब कभी तारी हो गई। नबी पाक फरमाते हैं फिर रब ने अर्श पर मेरा नाम लिखा तो अर्श को सुकून आ गया। अर्श पर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अर्श को सुकून आ गया। यह वसीला मुस्तफा है। यह मुस्तदरक हाकम मेरे पास मौजूद है। मजमा ज़वाइद पढ़कर देखो, दलाइल नबूवत पढ़ के देखो, हज़रात ख़साइस कुबरा इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह की किताब पढ़कर देखो, हिलिया, उसके अलावा जनाब मवाहिबुल दुनिया इमाम कस्तलानी की किताब पढ़कर देखो, इमाम ज़रकानी की शरह मवाहिब पढ़कर देखो, हज़रात उसके अलावा शवाहिदुल हक़ अल्लामा यूसुफ निबानी की पढ़कर देखो, तफसीर अजीज़ी शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी की किताब पढ़कर देखो, बेशुमार हदीस की किताबों के अलावा अशरफ अली थानवी की नशरुत्तीब पढ़कर देख लो, और इब्ने तैमिया का फतावा इब्ने तैमिया पढ़कर देख लो, हदीस मौजूद है। यह फतावा इब्ने तैमिया की मेरे पास है, पहली जिल्द है और इसका सवा 519 है। इस किताब के 519 सफ़े पर हदीस को लिखा और कहा वहुमा कत तफसीरुल हदीस सैया, कि यह हदीस सैया की तफसीर में दुरुस्त है। यानी वो हदीस है सैयदना फारूक आज़म रावी हैं, कहते हैं रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए कितने सौ साल रोते रहे, रब ताला जल्ला शानहू ने तवज्जो न फरमाई, रब ताला जल्ला शानहू के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अचानक याद आ गया कि रब ने जब मुझे पैदा किया था तो मेरी आंख खुली, नजर पड़ी अर्श पर। कहां नजर पड़ी? अर्श पर। तो मैंने वहां लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो महबूब जिसका नाम रब ने अपने नाम के साथ लिखा है, वो बड़ी शानों का मालिक रसूल होगा, बड़ी असमतों का मालिक रसूल होगा, जिसका नाम रब ने अपने नाम के साथ लिखा है, उसका वसीला रब की बारगाह में पेश करता हूं। दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा मौला उसे उस प्यारे महबूब का वास्ता जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, ए मौला उसी महबूब का वास्ता मेरी तौबा कबूल फरमा। जबरील आ गए। ज़रकानी शरीफ का लफ्ज़ है के जुमले हैं। जबरील कहते हैं यार या आदम प्यारे, रब फरमाता है ए आदम प्यारे ये तो तूने महबूब पाक करीम का वसीला पेश करके सिर्फ अपनी तौबा की कबूलियत चाही थी, ये तो वो मेरा महबूब है, अगर इसका वसीला पेश करते दुनिया जहान आसमानों जमीनों सब के लिए तुम बख्शिश मांग लेते तो महबूब का सदका मैं सबको माफ कर देता। ये वो महबूब का वसीला है। आदम प्यारे ये वो प्यारा महबूब है कि अगर इसको मैं पैदा न करता तो तुझे पैदा न करता। हजराते गिरामी कदर दौर गुजरता रहा, ये वो वसीला महबूब है कि हजूर की आमद से पहले दुनिया में जलवागरी से पहले जो काफिर थे यहूदी, वो भी रसूल पाक के वसीले से दुआएं करते थे। कुरान पढ़कर देखो, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफरू, वो काफिरों पर फतह मांगते थे। किस चीज से? ये मेरे पास तफसीर इब्ने कसीर मौजूद है, तफसीर इब्ने कसीर और इसका 650, इसका 299 है। जरा समझो और गौर करो, इस पर भी हदीस मौजूद है।
और ये कादी शौकानी की किताब मेरे पास तफसीर फतुल कदीर पड़ी है, इसमें भी इब्ने जरीर, तफसीर मजरी, कुर्तबी और तफसीर बेज़ावी तकरीबन सब तफसीर की किताबों में मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं यहूदी जब भी दुश्मनों से जंग करते तो जंग करने से पहले रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते, या अल्लाह अपने उसी महबूब का सदका में फतह अता कर दे जिसकी तारीफें तूने तौरात में बयान की हैं, उसी नबी मोहम्मद करीम का वसीला हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं। ये कुरान में ऐलान है और ये वो वसीला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है कि अहादीस तय्यबात में, बहुत सारी अहादीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इनके इस वसीला पाक का जिक्र खैर फरमाया है। सुनो, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया। यह किताब है मेरे पास, तबरानी कबीर, अल मुअज्जम कबीर, इसकी जिल्द नंबर 24 है। जिल्द 24 का सफा 353 है, हदीस मौजूद है। कंजुल माल पढ़कर देखो, हिलियतुल औलिया मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 6 में रवायत मौजूद है, मजमुअ ज़वाइद जिल्द 9 में रवायत मौजूद है, और अल मुअज्जमुल औसत इमाम तबरानी की किताब है, उसमें भी हदीस मौजूद है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की चच्ची जान मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा मोहतरमा हज़रत फातिमा बिन्त असद का विसाल हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की चची जान मौला अली की जब वालिदा का इंतकाल हुआ, हमने उनकी कब्र तैयार की। बाद में मुख्तसर कर रहा हूं वक्त की किल्लत की वजह से। फरमाया कब्र तैयार की, जब उनकी कब्र तैयार हो गई तो सोने नबी पाक उस कब्र में खुद लेट गए, कब्र में लेट गए, दुआ के लिए हाथ उठा दिए। रसूल पाक ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी मां की बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरी मां की कब्र को कुशादा फरमा, ऐ अल्लाह तू अपने नबी मोहम्मद करीम के और मुझसे पहले जितने नबी हुए हैं सबके वसीले से, मेरे वसीले से और मुझसे जितने पहले नबी हुए हैं उन सब के वसीले से मेरी मां की बख्शिश फरमा, इसकी कब्र को कुशादा कर दे। ऐ बारी ताला इसको सवालों के जवाब में आसानी पैदा फरमा दे, इसको सवालों के जवाब सिखा दे। ये हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत गिरामी कदर और इमाम हस्मी मजमू ज़वाइद में लिखते हैं, कहते हैं कि ये हदीस है, इसके रावी एक रावी रूह बिन सलाह के अलावा बाकी सब रिजाले सही है, और वो जो रूह बिन सलाह है उसको भी इमाम हाकिम और इब्ने हिब्बान ने सिका करार दिया है। वो हदीस है, जरा समझो और गौर करो। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम खुद अपने वसीले से दुआ करते हैं, नबियों के वसीले से दुआ करते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह है, हजरात वक़्त की किल्लत है, जरा समझो और गौर करो। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हो गया, नाबीना सहाबी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। कहता है या रसूलल्लाह, ये किताब सुन लें जरा, इब्ने माजा में है, तिरमिज़ी में है, मिशकात में है, मुस्तदरक हाकिम में है, मजमू ज़वाइद में है, सही इब्ने खुज़ैमा में है, और खसाइस कुबरा में है, शरह सुन्ना में है, मजमू ज़वाइद में है। उसके अलावा मुवारद ज़मान बेशुमार हदीस की किताबों के अलावा अशरफ अली थानवी की नशरुत्ती पढ़कर देखो। ये इब्ने तैमिया की किताब कायदा जलीला मेरे पास मौजूद है, और नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की अद-दीनुल खालिस में ये मेरे पास मौजूद है। अद-दीनुल खालिस मेरे पास मौजूद है, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की किताब है, जिसकी शान में यहाँ के लोग किताबें छापते हैं। ये नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की किताब है, इसका जिल्द 4 और सवा 34 है। इस पर इसने हदीस को नकल करके सही करार दिया है। और नवाब सिद्दीक हसन की ये दूसरी किताब है, किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार। इस किताब के सभा 304 पर इसने हदीस को नकल किया है, हजरात गिरामी कदर। और ये चौथी किताब मजमुआ रसाइल अकीदा मेरे पास मौजूद है, इसमें भी इसने रवायत को नकल किया है। नबी पाक सरकार की बारगाह है, कहते हैं या रसूल अल्लाह दुआ मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे नजर अता फरमा दे। या रसूल अल्लाह मैं नजर से माजूर हूं। फरमाया तू सब्र करे तो बेहतर है। कहता है या रसूल अल्लाह नहीं, मेरे लिए दुआ फरमा दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। पता चला, यहां से यह भी पता चला कि सहाबा को जब भी मुश्किल बनती थी महबूब को मुश्किल कुशा जानते थे, तभी तो बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर। अब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वुजू कर। वुजू किया, फरमाया 2 नफल हाजत के पढ़। 2 नफल हाजत के पढ़े। और ये इब्ने माजा शरीफ का 100 है, हदीस की सनद बिल्कुल सही, 1 से ज्यादा संदों में रवायत मौजूद। सुनो और गौर करो, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा 2 नफल हाजत पढ़, हाजत के नफल पढ़े। फरमाया अच्छा दुआ कर। अब जो दुआ सिखाई वो जरा गौर करें। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूं, व अतवज्जहु, और तेरी बारगाह में तवज्जो करता हूं, इलैका भी नबी का मोहम्मद नबी रहमा, तेरे नबी मोहम्मद करीम रहमत वाले जो नबी हैं उनकी बरकतों से, उनके वसीले से, उनके वसीले के साथ तेरी बारगाह में क्या करता हूं, सवाल करता हूं। और ये दुआ कौन सिखाता है? नबी पाक ने सिखाई। और अगला जुमला भी सुन लो, दुआ पूरी सुनो। या मोहम्मद, इब्ने तैमिया का फतावा मेरे पास मौजूद है, और ये भी किताब कायदा जलीला उसकी मेरे पास मौजूद है, इसमें भी उसने रिवायत को नकल किया और ये जुमला नकल किया है। कहता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ ये सिखाई, उसमें ये जुमला है, या मोहम्मद ओ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्नी कत वजहतु बिका इला रब्बी फी हाजती, मुझे हाजत थी, मैंने आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में सवाल किया है। इन्नी कत वजहतु बिका इला रब्बी फी हाजती, मैं अपनी हाजत के सिलसिले में अपने रब की बारगाह में तवज्जो करता हूं आपके वसीले से। अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया, या अल्लाह अपने इसी महबूब की बरकतों से मुझे शिफा अता फरमा दे, इनकी शफात मेरे हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। इमाम बहकी की रवायत में लिखा है, इमाम बहकी ने नकल किया है। अल्लाह अकबर। सुनो, कहते हैं सहाबा कहते हैं, उस्मान बिन हुनैफ इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं उसने जब आया था नबीना था, जब उसने इस्तिदा की है नबीना था, जब उसने वुजू किया है नबीना था, नमाज के लिए 2 की नियत की है नबीना था, नमाज पढ़ी नबीना था, दुआ के लिए हाथ उठाए नबीना था, हाथ फेरने की देर थी, ऐसा था जब जैसा कि कभी नबीना था ही नहीं था। अल्लाह अकबर हजरात। और अगला जुमला जरा ध्यान से सुन लेना। इस जुमले को नवाब इब्ने तैमिया ने कायदा जलीला, जो वो भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, यह किताब है, इसका 99, इसमें भी रिवायत का जुमला मौजूद है, मगर मैं आपको सुनाता हूं। नवाब सिद्दीक हसन भोपाली साहब की किताब मजमुआ रसाइल अकीदा, यह मेरे पास जिल्द नंबर 1 है। यह हदीस लेकर, यह हदीस जो मैंने आपको सुना दी वो सुना दी, मैं आपको जुमला से एक सुनाना चाह रहा हूं, जरा सुनिए। रसूल पाक ने उस सहाबी को फरमाया, नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इरशाद फरमाया। यह अरबी का जुमला मैं सुनाता हूं अपनी तरफ से, इसने जो तर्जमा लिखा है वो सुनाता हूं। हदीस में जुमला आया है, व इन कानत लहू हाजतुन फफल मिसला ज़ालिका। नबी पाक ने उस सहाबी को फरमाया, अगर तुझे कोई हाजत और जरूरत हुआ करे, यानी जब भी तुझे कोई फिर भी जरूरत पड़े ना, जब भी तुझे कोई हाजत हो, जब भी तुझे कोई मुश्किल हो, तो फरमाया तू इसी तरह कर लिया करना, तो तू इसी तरह कर लिया करना। यानी जब भी मुसीबत आए तो या रसूल अल्लाह के नारे लगाया करना, जब भी मुसीबत आए तो मेरे वसीले से तुम दुआ करना। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हदीस पाक से साफ हजरात गिरामी कदर पता चलता है। और सुनो और गौर करो, यह सहाबा का अकीदा है। और जरा सुनो और गौर करो, यह तबरानी शरीफ की किताब है, जो तबरानी शरीफ ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी। अल मुजमल कबीर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह की जिल्द नंबर 9 सफ़ा 31 है। मुनज़री की तरगीब व तरहीब है।
और बल्कि ये वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी नवाब सिद्दीक हसन भोपाली का बेली, जिसको पैसे देकर नवाब सिद्दीक हसन ने ये तर्जमे करवाए, इसका सवा 684 है, उस पर यह हदीस मौजूद है। सुनो, हजरत सैयदना उस्मान बिन हुनैफ इस हदीस के रावी कहते हैं कि सैयदना उस्मान का दौर आ गया, उस्मान गनी का दौर। एक बंदा है, उसको सैयदना उस्मान गनी से कोई काम है, मगर वो जब भी दरबार में जाता है सैयदना उस्मान गनी तवज्जो नहीं फरमाते। वो जब जाता है काम उसका जरूरी है, अशद है। वो बड़ा परेशान हुआ, वो इस हदीस के रावी हज़रत उस्मान बिन हुनैफ को मिला, कहता है कि मेरा हजरत ये मसला है, मैं परेशान हूं। सैयदना उस्मान गनी मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। उन्होंने ये तरीका बताया, फरमाया 2 नफल हाजत के पढ़, और जो नबी पाक ने दुआ सिखाई है तुम दुआ पढ़, दुआ पढ़ के फिर हज़रत उस्मान गनी की बारगाह में चले जा। उस आदमी ने 2 नफल हाजत के पढ़े, वजू करके फिर दुआ मांगी। दुआ मांग के यानी ये या रसूल अल्लाह का नारे लगाए, नबी पाक के वसीले से दुआ मांगी। जब वो दरबार में गया, सैयदना उस्मान गनी ने दूर से उसको आता देखा तो सैयदना उस्मान गनी खड़े हो गए, अपनी मसनद पर खड़े हो गए। पर उसको अपने पास बुलाया, उसको अपनी मसनद पर अपने साथ बिठाया, फरमाया आज के बाद भी तो तेरा कोई काम हो तो बिला झिझक आ जाएगा, तू तो मेरा भाई है। अच्छा, इस बंदे के दिल में आया हो सकता है उन्होंने मेरी कोई सिफारिश की है। ये फौरन यहां से पलटा, उसी से अभी जिन्होंने दुआ सिखाई उस्मान बिन हुनैफ के पास चला गया। उन्होंने कहा हजरत आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी सिफारिश की। उस्मान बिन हुनैफ ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने तेरी कोई सिफारिश नहीं की, ये जितनी बरकतें हैं उसी दुआ की बरकतें हैं, ये जितनी बरकतें हैं उसी दुआ की बरकतें हैं। हजरात गिरामी कदर, पता चला नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम का वसीला जो है हुजूर की हयात तय्यबा ज़ाहरी में भी पेश करते थे, रसूल पाक के विसाल बा कमाल के बाद भी पेश करते। यह किताब है मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हदीस की किताब, इमाम बुखारी का उस्ताद, जिसकी इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 30 हदीसें नकल की हैं। इसकी जिल्द 7 सवा 482 है। अल बिदाया वन निहाया इब्ने कसीर की किताब है, जिल्द 7 सवा 91 है। हजरात फतुल बारी इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है, जिल्द 3 सवा 248 है। सुनो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की इस हदीस को, सहाबा की इस हदीस को इब्ने कसीर और इब्ने हजर ने कहा बिल्कुल सनद सही है। सैयदना फारूक आजम का दौर, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का दौर आ गया, कहत की सूरत हो गई, खुश्क साली आ गई। तो एक सहाबी बिलाल बिन हारिस, जिनका नाम इन किताबों में लिखा है अल बिदाया वगैरह में, कहते हैं रसूल पाक की कब्र अनवर पर हाजिर हो गए। अच्छा, मजेदारी की बात है, इसको इब्ने तैमिया ने इक्तदा सिरात अल मुस्तकीम में भी नकल किया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर हाजिर हो गए और जुमला बोला, इस्तस्किल्लाह ली उम्मतिका या रसूल अल्लाह, हजूर आपकी उम्मत हलाक हो रही है, हजूर अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमा दो। और रसूल पाक के सहाबा ये वसीला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पेश करते थे, और ये सहाबा की बेशुमार रिवायात में इन चीजों का जिक्र मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पेश करते थे वसीला, और नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, काजी शुकानी और बहुत सारे लोगों ने इनके ने लिखा है। जी जुमला जरा ध्यान से सुनिए, साफ ये जुमला नकल किया है। कहता है इन दलाइल से, इन हदीसों से पता चलता है क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में तवस्सल हो सकता है, वसीला हो सकता है। और ये मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपकी वफात के बाद किसी दूसरे के साथ तवस्सल करना सहाबाए किराम के इजमा से साबित है, यानी सहाबाए किराम के सारे कठ से साबित है, तमाम सहाबा से साबित है कि नबी पाक सरकार के सहाबा हुजूर की जिंदगी में हुजूर के विसाले बाकमाल के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह हुजूर के हुजूर पेश करते थे। और जरा समझो और गौर करो,
हजरात गिरामी कदर, नबी अकरम अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करना एक ऐसा अमर है। और बाबा ये तो दुनिया है, दुनिया कयामत का दिन होगा, वहां भी वसीला मुस्तफा के बगैर जान नहीं छूटेगी। हशर का मैदान होगा। बुखारी मुस्लिम सब किताबें पढ़कर देखो, दर दर के धक्के खाने के बाद मुश्किल कुशाई कौन करेगा? दर दर के धक्के खाने के बाद वसीला कौन बनेगा? दर दर के धक्के खाने के बाद शफात कौन करेगा? ये मेरे पास किताब है फजाइल मुस्तफा, मौलवी नूर हुसैन गिरजाखी, नबी पाक नूर नहीं अपना नाम है नूर हुसैन। इसका सवा नंबर 11 है। सुनिए, क़यामत का दिन होगा तो क्या होगा? कहता है खलकत पे तड़फे कोई पेश न जावे, खलकत पे तड़फे कोई पेश न जावे, हो मजबूर हर कोई आदम वल आवे, साफ जवाब बाबा आख सुनावे, जाके आखो नू ताई, नू भी आखे मेरी पेश न जावंदी, ता मखलूक इब्राहिम वल आमदी, ओ भी फरमावे मेरी जान घबरावंदी, जाके आखो मूसा ताई। और मूसा भी इंजी सारी गल सुनावंदा, हजरत ईसा दा पता बतावंदा, ईसा अगे हर कोई अर्ज गुजारदा, चलो छड़ाओ साडे ताई। यानी सारी मखलूक इकट्ठे होकर सारे नबियों से होकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाए। हजरत आप रूहुल्लाह है, आप कालिमतुल्लाह हैं, हमारी सिफारिश कर दो। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? ईसा ने लोकां ताई कीता सुनावना, जुमला जरा ध्यान से सुनने के लायक है। ईसा ने लोकां ताई कीता सुनावना, और डरदियां नेड़े किसी पैगंबर नहीं जावना। ईसा ने लोकां ताई कीता सुनावना, डरदियां नेड़े किसी पैगंबर नहीं जावना, ते बाज मुहम्मद तानू किसे नहीं छुड़ावना, ते बाज मुहम्मद तानू किसे नहीं छुड़ावना, चलो खा कहिए उन्हां ताई। अल्लाह अकबर। सुने मखलूक ईसा अर्ज गुजारदा, ईसा अलैहिस्सलाम साथ लेकर मखलूक हुजूर की बारगाह, और नबियों के भी मुश्किल कुशा सरकार हैं। सुने मखलूक ईसा अर्ज गुजारदा, उठ मुहम्मद तू महबूब सरकार दा, यानी तू रब का महबूब है? सुने मखलूक ईसा अर्ज गुजारदा, उठ मुहम्मद तू महबूब सरकार दा, होर पैगंबर कोई दम ना मारदा, चलो छड़ाई खलकत ताई, उठ मुहम्मद सरवर अर्श वल जाणगे, पै के सजदे अल्लाह पाक नू मनाणगे, पै के सजदे अल्लाह पाक नू मनाणगे, चुक लै सिर नू, रब अल्लाह पाक फरमाणगे तू मंग मैं देवां तेरे ताई, कवे मुहम्मद मेरे पाक खुदा तू, कवे मुहम्मद मेरे पाक खुदा तू, खलकत नू दोज़ख कलो करी रिहा तू, रब फरमावे आपे कट लिया तू। हबीब प्यारे, जिसको चाहता है जा जहन्नम से निकाल ले, रब फरमावे आपे कट लिया तू, ता कड्डे मुहम्मद लोकां ताई। फिर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जन्नत वाल जाणगे, फिर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जन्नत वाल जाणगे, कुल पैगंबर पिछे कदम उठाणगे, जन्नत दा कुंडा साडे नबी खड़काणगे, ता आखेगा खाजन होना ताई, कौन है बाहर किसने कुंडा खड़काया? मैं मुहम्मद, हजरत आग सुनाया, आखेगा खाजन मैनू रब फरमाया, तू बाजो मुहम्मद खोली नहीं, कि खाजन भी कहेगा, जन्नत का कुंजी बरदार भी कहेगा, रब ने मुझे फरमाया है कि जन्नत के खाजन मेरे महबूब के बगैर तू जन्नत का कुंडा नहीं हो खोलना। ये वो महबूब है कि जिसके वसीले के बगैर और क़यामत में भी मुश्किल कुशाई नहीं होगी। ये वो महबूब है जिसको मुश्किल कुशा माने बगैर क़यामत के दिन भी जान नहीं छूटेगी। तो क्या अब वक़्त नहीं है कि आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत वो अगर मान गया। आज तो वक़्त है कि आज उस आका करीम के दामने रहमत में आ जाओ। आज तो वक़्त है उस आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी अख्तियार कर लो। आज तो वक़्त है उस आका करीम अलैहिस्सलाम सरकार की मोहब्बत अपना लो, वरना क़यामत के दिन का पछताया हुआ काम नहीं आएगा। ये बात सोचने के लायक है हजरात। नबी पाक उस वक़्त जब दर दर के धक्के खाने के बाद हुजूर की बारगाह में जाएंगे तो हुजूर उस वक़्त फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा। इस हशर के मैदान में जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ।
मगर सोच लो, अगर कयामत के दिन हुजूर ने फरमा दिया कि तुम्हारी यारियां तो मेरे दुश्मनों के साथ थी, तुम्हारी यारियां तो मेरे गुस्ताखों के साथ थी, तुम्हारी प्यार मोहब्बत की पिंगे तो मेरे सहाबा के दुश्मनों के साथ थी, अहले बैत के वारी वैरियों के साथ थी, सोच लो रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। आज नबी पाक के सहाबा के दुश्मनों के जनाजे पढ़ो, हुजूर के गुस्ताखों के जनाजे पढ़ो, उनसे अपने बच्चे पढ़वाओ, उनके स्कूलों में दाखिल करवाओ, उनसे रिश्तेदारियां करो, तो सोच लो कब्र में हशर में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। आज हम बमांगे धौल इसीलिए कहते हैं, खुदा के बंदो हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं है, अल्लाह की कसम हम तो नबी पाक के प्यार का दरस देने वाले लोग हैं, हम अमन वाले लोग हैं। जब से पाकिस्तान बना है अमन का झंडा किस जमात के हाथ में है? अहले सुन्नत के हाथ में है। हमें किसी से कोई जाती अदावत नहीं है, हम तो तुम्हें अपने लोग जो हैं नबी पाक के जो गुलामी का दावा करते हैं अहले सुन्नत हैं, उन्हीं को सिर्फ कहते हैं खुदा के बंदो अपना ईमान बचा लो, इस ईमान को बचाओ। रब की बारगाह में हर चीज से ज्यादा कीमती चीज जो है वो ईमान है, और ये रसूल पाक का वसीला है, और ये तो वो वसीला है जो हमारे बुजुर्ग हमारा तो अकीदा था ही, उन लोगों ने भी रसूल पाक के वसीले से बगैर बात नहीं की, जो सारी जिंदगी इनकार करते रहे। ये मेरे पास मौलवी नजीर हुसैन देलवी की किताब मियारुल हक है, उसमें आखिर इस किताब के आखिर में जा खत्म करता है 353 सफ़े पर, उसमें लिखता है, कहता है या अल्लाह नजीर हुसैन देलवी की हिफाजत फरमा दो जहानों के सरदार मोहम्मद करीम के सदके से, हसन हुसैन के नाना के सदके से। हजरत गिरामी कदर और प्रोफेसर साजिद मीर के दादा इब्राहिम मीर सियालकोटी, जो उस दादा के भाई थे इब्राहिम मीर सियालकोटी, उसकी किताब मेरे पास मौजूद है। यह किताब का नाम है तफसीर सूरत कहफ, नई जो छापी है उसमें से हवाला निकाल दिया, मगर हवाले निकालने से बात तो छुप नहीं सकती। मेरे पास असल किताब मौजूद है, इसका सफ़ा नंबर 6 है। वो कहता है नबी पाक की तो दूर की बात है, कहता है जो असहाबे काफ थे ना, असहाबे काफ और उनके कुत्ते के वसीले से मुश्किलें टल जाती हैं, उनके कुत्ते के वसीले से मुश्किलें टल जाती हैं। यह हाफिज मोहम्मद लखवी की किताब ज़ीनतुल इस्लाम मेरे पास मौजूद है। इस किताब का सजिल 288 है। यह किताब है, इसमें यही लिखा है, कहता है नबी पाक असहाबे काफ और असहाबे काफ के कुत्ते के नाम से वसीले से मुश्किलें टल जाती हैं, बरकतें हासिल होती हैं। और बाबा नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने तो नबी पाक की आल का वसीला लिखा है। आखिरी बात, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की यह किताब मेरे हाथ में है, मिस्कुल खताम सांगला की छपी हुई है, और इस किताब का सवा नंबर 8 है। पता क्या लिखा है? कहता है इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। और यही अहले सुन्नत का हम यही अकीदा पेश करते हैं, यही है, यही तो हमारा प्यार का मौकफ है, यही तो हम मोहब्बत का दरस देते हैं कि लोगों इस पुरफितन दौर में अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो, अगर अपनी मुश्किलात का हल चाहते हो, तो रसूलुल्लाह के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाओ। और ये वाबस्तगी का दामन रहमत, रसूल पाक के दामन रहमत से वाबस्तगी मजहब हक अहले सुन्नत में है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सदका वसीला जलीला से इसी मजहब हक अहले सुन्नत पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।